माय डियर स्टूडेंट्स, सुबह वाले लेक्चर में माय डियर मैंने आप लोगों को बताया था कि शाम को वापस से एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का। मैं पिछले 3-4 लेक्चर से लगातार हर रोज़ एक ही बात बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर से न्यूमेरिकल आने की संभावना माय डियर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को करना जो है आपकी पूरी जिम्मेवारी है। फिर भी मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं ज़रूर कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो जो मैंने बोला था कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर शाम को आएगा, वो एक्स्ट्रा लेक्चर आप लोग का ये शाम का वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो सबसे पहले अगर आप सुबह वाली वीडियो माय डियर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के सुबह वाला वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। इसमें जस्ट हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फटाफट जो है 30 मिनट के अंदर हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं माय डियर। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, ऐसे कुछ इस तरह का कैपेसिटर आपको दे रखा है, ठीक है। इस तरह का कैपेसिटर आपके दे रखा है। अच्छा, ये देखने में अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ एक और बना लीजिए, ठीक है, एक और बना लेते हैं। ये कोई आपका कैपेसिटर है माय डियर, ठीक। ये पूरा कॉम्बिनेशन है। अब बोला सर ये कितना कैपेसिटर दे रखा है, तो 2, 4, 2, 6 कैपेसिटर दे रखा है। मैंने बोला कि आपको कैपेसिटर का क्वेश्चन अगर माय डियर सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक आपका शुरुआत पॉइंट खोजिए और एक लास्ट वाला पॉइंट खोजिए। बोला सर मेरे पास मिल गया है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे लास्ट करेंगे। बोला ठीक है सर, करना क्या है, बोला चार्ज सप्लाई कर दीजिए सर। अच्छा, इस चार्ज सप्लाई करने से पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्या सबकी कैपेसिटी लेते हैं। मान लेते हैं ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड, सबको 2 माइक्रोफैराड, आसानी के लिए ताकि आप फटाक से समझ पाएं। ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चंस में आपका डेटा अलग हो सकता है माय डियर, 2 की जगह 4 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आसानी के लिए जस्ट आपको समझाने के लिए आज न्यूमेरिकल लेक्चर में इसलिए बनाया हूं कि आप पहले प्रोसेस को समझ जाइए। अगर आप एक बार समझ गए कि करना कैसे है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना कैसे है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन माय डियर कर देंगे। प्रोसेस में जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बोला कि आप पहले यहां से आपको निकालना क्या है इसमें सर, समतुल्य धारिता निकालनी है। समतुल्य धारिता आपको क्या निकालनी है, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। बोला चलिए ठीक है सर, करना क्या है, चार्ज फ्लो करवाइए। सर जैसे ये क्यू चार्ज आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, जैसे सर यहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ क्यू चार्ज पहुँचेगा, सर चार्ज के पास 2 रास्ते मिल जाएंगे आगे जाने के लिए। बोला जैसे यहाँ पहुँचेगा ये चार्ज क्यू, इस पॉइंट पे जैसे पहुँचेगा माय डियर, उसके पास 2 रास्ते हैं। बोला कि अगर 2 रास्ता है तो क्या हो जाएगा सर, दोनों में बट जाएगा। इधर वाले में Q1 आ गया और नीचे वाले में माय डियर Q2 आ गया, बढ़ जाएगा। बोला ये Q1 चार्ज जो है आगे जाएगा, बोला रास्ता मुड़ गया है, मुड़ गया तो कोई बात नहीं, यही चार्ज आगे जाएगा। फिर बोला रास्ता मुड़ गया, कोई बात नहीं, यही चार्ज फ्लो होता हुआ कहाँ पहुँचेगा माय डियर, यहाँ पे पहुँचेगा। मतलब कि जो Q1 है इन सब में बहता हुआ फ्लो होता हुआ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा घूम कर। कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये Q1 आ जाएगा। अब ऊपर से कौन आ रहा है सर, Q2 आ रहा है। इधर से Q1 घूम के आया और ऊपर से Q2 आया, दोनों आकर के क्या हो गए माय डियर, यहाँ पे मिल गए। दोनों पे आके क्या हो गए, यहाँ पे मिल गए। Q1 इधर से, Q2 इधर से, दोनों आकर के मिल जाएगा तो क्या बना लेगा सर, Q बना लेगा। क्या बना लेगा, Q। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये Q 2 भाग में बट गया था, Q1 Q2, जब ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो फिर से क्या बना लेगा, Q। और यही Q क्या हो जाएगा हमारा, आगे बढ़ता हुआ B पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको लेक्चर में वही बता रखा है कि भाई जितना चार्ज हम सप्लाई करेंगे यहाँ से उतना चार्ज हमको मिलना चाहिए माय डियर। तो Q चार्ज यहाँ से ले गए और Q चार्ज हमको लास्ट वाले एंड पॉइंट पे मिल गया। इसका मतलब हमने सही ड्रॉ किया है, किसको, चार्ज को सही तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब बोला एक प्रोसेस सर हमने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा प्रोसेस बताइए। दूसरा प्रोसेस ये है कि अब हमको देखना होता है कि किसमें सेम चार्ज है और किसमें डिफरेंट चार्ज है। अगर सेम चार्ज है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन और डिफरेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीका को ही आप हमेशा फॉलो कीजिएगा।
क्वेश्चंस को लास्ट से करने की कोशिश कीजिएगा। सर्किट को रिड्यूस करना होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आप कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसमें आपको गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन न करके थोड़ा 1 मिनट भले समय हमारा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हम सर्किट को छोटा करके चलेंगे। बोला ठीक है सर, क्या करेंगे, लास्ट से इधर से चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे। राइट साइड में सर क्या देख रहे हैं कि इस 2 माइक्रोफैराड में, इस 2 माइक्रोफैराड में और इस 2 माइक्रोफैराड में, इस तीनों कैपेसिटर में सर सेम चार्ज बह रहा था Q1, सब में सेम चार्ज Q1, यानी कि अगर Q1 सब में फ्लो हो रहा है माय डियर, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गए, तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए सर। क्योंकि चार्ज अगर सेम है तो कैसा कॉम्बिनेशन, बोला सीरीज, यानी कि ये तीनों किस में है, आपस में सीरीज में है सर। और अगर सीरीज में है तो इन तीनों को पहले सोल्व करके सर्किट को छोटा कर देंगे। तो बोला ये तीनों का इक्विवेलेंट, पहले इन तीनों का समतुल्य निकालिए। तीनों का समतुल्य सीरीज में कैसे हो निकालेंगे, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। बोला सर सबका मान तो 2 2 2 है, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2। बोला सर कितना हो गया है, 3/2। बोला C डैश ना चाहिए तो उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो इसको भी क्या कर देंगे सर, उल्टा कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, पर आपको मैंने एक 100 नोट में आपको लिखा रखा है माय डियर कि अगर कैपेसिटी सेम हो और सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो और सबकी कैपेसिटी सेम हो, तो अगर आपको समतुल्य निकालनी है ना तो काउंट कर लीजिए कै गो कैपेसिटी है। बोला 3 गो है और सबकी कैपेसिटी कितनी है, 2, तो 2 गो में 3 से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। ये नोट में आपको लिखा चुका हूँ माय डियर, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और इसका डायरेक्ट इस्तेमाल आपको करना है, डायरेक्ट इस्तेमाल आपको करना है। जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल में ये करके दिखाइए, नहीं, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर। तो बोला सर कितना हो जाएगा, 2/3, यानी इन तीनों को हटाइए, एक कैपेसिटर लगाइए, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/3 होगी। बोला चलिए सर आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसको मिटा देते हैं, 2/3 करते हैं। आप जस्ट प्रोसेस समझिए, बस प्रोसेस समझना है। अब इस कैपेसिटर को, इस अरेंजमेंट को छोटा करेंगे, कैसे करेंगे, ये रहा सर आगे, ये रहा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 हो गए। ये 3 हमने ड्रॉ कर दिया शुरू का, और लास्ट के जो 3 थे माय डियर, इन तीनों को हटा करके क्या कर दिया है, एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। इन तीनों को हटा के क्या कर दिया है, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, और इसकी कैपेसिटी कितनी है सर, 2/3 है। कितनी है, 2/3 है। बस ये काम कर लेंगे। अब बोला आप क्या करना है सर, अब कोई बात नहीं, फिर से चार्ज को बहाइए। यहाँ से चार्ज जैसे यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आके ये चार्ज बढ़ जाएगा, यानी इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा, दोनों मिल करके फिर से यहाँ Q बना लेंगे, इधर चला जाएगा, बात खत्म। इसका मतलब इन दोनों में सर क्या दिख रहा है, अलग अलग चार्ज जा रहा है। इसमें Q1, इसमें Q2, दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे सर चार्ज बट गया है। यानी ये दो चार्ज बट गया तो आपस में कैसे हो गए सर, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में कैसे निकालते हैं सर, इक्विवेलेंट जोड़ देते हैं। इसका मतलब फिर से सर्किट को छोटा कीजिए, इधर से इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इसको मिटा देता हूं, अभी सर्किट का कोई काम नहीं है। आप वीडियो रोक करके पहले ही फोटो जरूर बना लेंगे माय डियर। अब बोला सर इसको छोटा कीजिए, और छोटा करेंगे, कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो फिर से C डैश निकालेंगे, C डबल डैश निकालिए। अब तो 2 + 2/3 डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 2 8/3, 8/3 इतना माइक्रोफैराड हो गया, C डबल डैश। अब बोला सर्किट को सर वापस से छोटा कीजिए। चलिए ये रहा पहला कैपेसिटर, ठीक है। आगे चलेंगे तो इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना है। तो बोला सर एक कैपेसिटर दोनों की जगह पे लगा दीजिए। और लास्ट में कौन आएगा, ये इधर की तरफ है तो सर ये कैपेसिटर एक आ गया। बोला ये कितना था सर, 2, ये भी कितना था, नीचे वाला भी 2। और ये जो लगाए हैं, ये जो कैपेसिटर लगा रहे हैं माय डियर, ये इन दोनों के स्थान पे, जगह पे लगा रहे हैं, समतुल्य लगा रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, बोला 8/3 होगी सर। कितनी होगी, 8/3 होगी। बोला आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्यों नहीं दिक्कत है,
कि जैसे यहाँ से चार्ज फ्लो करवाएंगे यही चार्ज घूमता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा सर। इसका मतलब तीनों में क्या बहेगा, सेम चार्ज बहेगा सर। तीनों में यही रास्ता मुड़ के जा रहा है तो तीनों में सेम चार्ज। अगर तीनों में सेम चार्ज माय डियर तो क्या होने वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मिल गया हमारा। अब यहां से इक्विवेलेंट मिलेगा हमारा 1/c इक्विवेलेंट। 1/c इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे तीनों किस में है, सीरीज में है, और सीरीज के लिए हम 1/c करके निकालते हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c1, c1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। c2 की वैल्यू कितनी है, 1/8/3 है, प्लस c3 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है सर। बस ये वीडियो रोक करके आप उसके बाद ये फोटो ड्रॉ करके ये लिख लेंगे। इसके बाद ये लिखिएगा, फिर ये फोटो बनाइएगा, फिर ये लिखिएगा। अब बोला सर बस सी इक्विवेलेंट निकालना था, निकाल दीजिए। क्या करना है हमको, ये 8/3 है, 3/8 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8, एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3/8। तो एलसीएम 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 4 प्लस 4 प्लस 3, तो 8, 4 4 8 3 11, 11/8 क्या मिलेगा सर, 1/c इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिए, गलती देखो, मैक्सिमम बच्चों से सीरीज में एक ही गलती होती है माय डियर, क्या, ये 1/c इक्विवेलेंट होता है। और इसी का आंसर आप पुट कर दीजिएगा और गलती होगा। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको वैल्यू उल्टा करना है। हमें सी इक्विवेलेंट चाहिए, 1/c इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, तो लास्ट में वैल्यू जरूर उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, 11/8। हमें तो सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 8/11 माइक्रो फराड हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में माय डियर, ये प्रोसेस समझिए आप। इस कोई क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया, वीडियो वापस से रिकैप लीजिए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए। जो बात मैं बोल रहा हूं हर बात को दोबारा सुनिए। आप जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा माय डियर। मैं जस्ट इसीलिए आपको बता रहा हूं, प्रोसेस समझा रहा हूं मैं, कि आप प्रोसेस समझिए करना कैसे है। चार्ज फ्लो करवाना है, फिर ये देखना है कि किसमें सेम चार्ज है, किसमें अलग चार्ज है। सेम चार्ज वाला सीरीज में हो जाएगा, अलग अलग चार्ज वाला पैरेलल में हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, सर्किट को छोटा करने का काम करना है हमको। पीछे से चलतिए और सर्किट को छोटा करना शुरू कीजिए। अगर यहाँ पे लास्ट के तीनों सीरीज में थे तो तीनों को एक कर दिया, 3 को मिला के 1 बना दिया। फिर उसके बाद देखा कि सर 2 पैरेलल में है, फिर दोनों को मिला करके 1 बना दिया। अब क्या दिख रहा है सर कि 3 सीरीज में हो गए। 3 सीरीज में हो गए तो तीनों सीरीज में हो गए, तीनों का काम खत्म कर दीजिए एक बार में, कहानी खत्म। तो इस तरह से आपको सर्किट को छोटा करते हुए माय डियर चलना है। चलिए अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं माय डियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं माय डियर। देखिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से एक कैपेसिटर इधर की ओर जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सर ये रहा बी। बोला आसानी के लिए ये कौन सा टेढ़ा मेढ़ा कैपेसिटर बनाए, कोई सही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, बस आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए इसको मान लेते हैं 1 1 1 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब चलिए थोड़ा सा अलग कर दिया, चाहे इसको कर दीजिए 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी 2 ले लीजिए।
सब माइक्रोफेराड में है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ माइक्रोफेराड नहीं लिख रहा हूँ, म्यूएफ नहीं लिख रहा हूँ, हर जगह माइक्रोफेराड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोला सर ऐसा क्वेश्चन है और हमें सोल्व करना है, क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट निकालना है। आप सी इक्विवेलेंट बस निकालना सीख जाइए ना, सी इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे ना, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा आप बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए सर्किट का पूछेगा ना, इस तरह से कैपेसिटर के सर्किट का माय डियर, तो उसमें पहला काम आपका होगा सी इक्विवेलेंट निकालना। सी इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तभी आगे अगर कुछ पूछ रहा होगा कि भाई इसमें कितना चार्ज जा रहा है या इसका पोटेंशियल कितना है, आप तभी माय डियर बता पाएंगे जब आप सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तब। तो इसलिए सी इक्विवेलेंट निकालना सबसे पहले आप सीख जाइए। बोला ऐसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ से चार्ज फ्लो करवाइए, चार्ज गया, जैसे सर यहाँ जाएगा चार्ज क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। बोला क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। तो चार्ज बटेगा तो हम क्या देख रहे हैं सर? चार्ज बटेगा तो क्या देख रहे हैं? ये Q जा करके इसमें Q1 और इसमें Q2 हो जाएगा। ये Q1 आगे जाएगा, रास्ता मुड़ गया है, फिर यहाँ पहुँचा, फिर रास्ता मुड़ गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर रास्ता मुड़ गया है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं सर कि यही Q1 ऐसे घूमता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा सर? इधर पहुँच जाएगा Q1, और एक Q2 ऊपर से आ जाएगा कहाँ सर? यहाँ, और दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? Q, और Q कहाँ पहुँच जाएगा? B पे। माय डियर ये जो पिछला क्वेश्चन माय डियर हमने किया था कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रखा था, वो नष्ट नहीं लगाया है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को घुमा दिया है। क्वेश्चन उसी टाइप का है, उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में से एक कैपेसिटर को कम कर दिया और इधर का जो अरेंजमेंट है उसको नए तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। जस्ट इतना सा फर्क है। मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन बस करना सीख जाइए। बोला ठीक है सर, अब लास्ट से शुरू करेंगे सर। क्या देख रहे हैं कि तीनों आपस में सीरीज में, अगर तीनों आपस में सीरीज में हैं तो देखिए 1 1 1, तो डायरेक्ट बताएंगे इन तीनों का इक्विवेलेंट सर डायरेक्ट कितना हो जाएगा बताइए? 1 1 1, तो 1 सबकी कैपेसिटी 1 है और कितना कैपेसिटर है? 1 2 3, कितना? 3, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा माय डियर? 1/3। इन तीनों के जो हटाइए और एक कैपेसिटर लगाइए जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1/3। ठीक, अब इस सर्किट को छोटा कीजिए। बोला सर इस सर्किट को आप छोटा कीजिए, तो बोला ठीक है करते हैं। आप कैसे करेंगे? ये लगा दिया और इन तीनों को जगह पे आगे आइए, एक ये लगा दिया और इन तीनों के जगह पे एक लगा दिया, बात खत्म। इसकी कैपेसिटी जो लगाई कितनी है? इन तीनों की जगह पे 1/3 है। ये कितना है? 2 है, ये 2 है। अब हम क्या देखेंगे सर कि जैसे यहाँ से चार्ज बहाएंगे, फ्लो करवाएंगे सर, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे चार्ज बटेगा तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे माय डियर? पैरेलल में। किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाने वाले हैं। बोला पैरेलल में हो जाएंगे तो ठीक है सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल में क्या करते हैं सर? डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 में 1 + 1/3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 और 1 7/3। तो इन दोनों को हटा करके क्या कर दीजिए माय डियर? एक और कैपेसिटर बनाएंगे। ये हटाइए और इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगाइए और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ये ए और बी, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 2। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 2 हो गई और ये 2 और 1/3, ये कितना हो जाएगा माय डियर? 7/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 7/3। दोनों पैरेलल में है, हटाइए इसको, 7/3। अब क्या देख रहे हैं? यहाँ से जो भी चार्ज फ्लो करवाएंगे इसमें बहता हुआ आ जाएगा यहाँ तक, यानी कि दोनों किस में हो गए? सीरीज में। जैसे सीरीज में हो गया सर, 1/C इक्विवेलेंट निकालना है। 1/C1, 1/C1 की वैल्यू कितनी है? 2, अब प्लस 1/C2, तो 1/C2, C2 की जगह पे कितना है? 7/3 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 + 7/3। 3 कहाँ पहुँच जाएगा माय डियर? ऊपर चला जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ गया है माय डियर। वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बाद में उल्टा कर देंगे, इसको पलट देंगे, वैल्यू मिल जाएगी माय डियर। कर दूँ क्या? चलो कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये 7 और ये 6 कितना हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 7 और 6 13 और अपॉन 14। दोनों तरफ उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? 14/13 माइक्रोफेराड। ये रहा हमारा आंसर माय डियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने आपको आना चाहिए माय डियर, सिर्फ आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। माय डियर
नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माय डियर हम लोग का, देखिए बड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं माय डियर। ये क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक तरह से। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है और हाल फिलहाल मुझे लगता है कि 2018 के अंदर माय डियर पूछा हुआ था, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था माय डियर। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो उन्होंने पढ़ा नहीं था तो वो तो कभी बना नहीं पाते, लेकिन जो पढ़े होंगे ना उनको तो हंसी आ रही होगी ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर के लायक था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह था और इसको 5 नंबर में पूछा गया था। जरा चर्चा करते हैं वो कैसा, कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है माय डियर आपके हीट स्टोन ब्रिज। देखिए एक टॉपिक है हीट स्टोन ब्रिज, ये आपको सेकेंड चैप्टर में माय डियर, करेंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे माय डियर, उसमें हमें ये पढ़ने को मिलेगा हीट स्टोन ब्रिज। उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है हमारा ये न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग यहीं पे करते हुए माय डियर चलते हैं। हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ये टॉपिक। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे माय डियर। फिलहाल हम न्यूमेरिकल देखते हैं कैपेसिटर का। ये रहा माय डियर क्वेश्चन हो जो 5 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कैपेसिटर का। और आपसे सर क्या पूछ दिया गया है, आपसे पूछ दिया गया है समतुल्य धारिता बताइए। क्या बताइए, समतुल्य धारिता बताइए। अब मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है कि उस क्वेश्चन में जो है आपको 2, 5 इसमें क्या दे रखा था कैपेसिटर कैपेसिटी की वैल्यू, पर यह है कि सबकी कैपेसिटी सेम दे रखी थी, ये मुझे याद है। तो मैं क्या मान लेता हूं, सबकी कैपेसिटी कितनी है, 5 मान लेता हूं। इसकी भी कितनी है 5 माइक्रोफैराड, इसकी भी 5 माइक्रोफैराड, इसकी भी 5, इसकी भी 5 और इसकी भी 5 माइक्रोफैराड। सबकी कैपेसिटी सेम मान लेता हूँ। सेम क्वेश्चन दे रखा था, वो शायद सी दे रखा था, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया था। 1 2 3 4 सी दे रखा था, शायद सी ऐसे दे रखा था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है माय डियर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा माय डियर, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे बिल्कुल इसी तरह का जिसमें ये 5 अरेंजमेंट दिया हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। कितने कैपेसिटर हैं, 5 कैपेसिटर इस तरह से अरेंजमेंट हैं और आप देखते मात्र इसका आंसर टिक कर दीजिएगा। क्या टिक कर दीजिएगा, 5 माइक्रोफैराड हमारा आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखेगा, एक्स्ट्रा कैपेसिटर नहीं लगाया हो बशर्ते, अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा दूं तो फिर कहानी बदल जाएगी, हमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रोसेस और थोड़ा सा करना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया हो, इधर इधर कोई कैपेसिटर माय डियर नहीं हो, बिल्कुल यही अरेंजमेंट हो और सबकी कैपेसिटी हमको सेम दे रखी हो। ऐसे सिचुएशन में फटाक से आंसर होगा, जो दिया है वही आंसर है। 5 दिया है 5 आंसर है, 10 अगर सबका है तो 10 आंसर है, 20 सबकी कैपेसिटी है तो 20 आंसर हो जाएगा हमारा। ये आप ट्रिक याद रखेंगे माय डियर। अभी करके मैं आपको दिखाता हूं, इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर सबकी कैपेसिटी सी दे रखी होती, ये भी सी, तो आंसर भी क्या होता, सी ही होता हमारा। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है कि सर जो ऊपर के 2 रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस की बात करता है वहां पे कि ऊपर के 2 रेजिस्टेंस का रेशियो अगर नीचे के 2 रेजिस्टेंस, ये देखिए अभी हाइपोथेटिकल चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब आप दिखेगा नहीं आपको। देखिए सबसे एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिकल है ना माय डियर, खास करके उसमें आपको कुछ भी सामने दिखता नहीं है माय डियर, हमें बस अनुभव करना होता है, फील करना होता है कि हाँ सर ऐसा हो रहा होगा, अनुमान करना होता है। प्रैक्टिकली में ना आप चार्ज देख सकते हैं, ना करंट देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं क्या, बोला नहीं देख सकते सर, पर हमें जस्ट फील करना है, बस हमें समझना पड़ता है चीजों को। ठीक,
तो हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था कि अगर ऊपर के दो चार्ज का रेशियो नीचे के दो चार्ज के रेशियो के बराबर है तो बीच में कोई भी करंट नहीं बहेगा, माने रेजिस्टेंस का रेशियो, तो बीच में कोई भी करंट नहीं बहेगा। ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस और नीचे के दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर है माय डियर, तो वैसे केस में बीच में करंट नहीं बहता है। मतलब कुछ ऐसे होता है, आपको फटाफट समझा देता हूं 1 मिनट में। कुछ ऐसे होता है अरेंजमेंट, कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है। ये बीच में होता है गैल्वेनोमीटर। बोला जो ऊपर का है ना सर, ये P है, ये रेजिस्टेंस, ये Q है, और ये R है और ये S है। बोलता है कि सर ऊपर का जो दोनों रेजिस्टेंस है उसका अनुपात रेशियो P/Q अगर बराबर है नीचे के रेशियो के, यानी कि R/S के, अगर ऐसा कंडीशन हमें मिल रहा है, तब जो बीच में ये जो गैल्वेनोमीटर लगा के रखे हैं ना, इसमें से कोई भी करंट नहीं बहेगा। बस वहां पे करंट होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट की जगह चार्ज इस्तेमाल करते हैं माय डियर, बस यही सोचना है। तो हम देखते हैं ऊपर के दो, मतलब ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और जो इस सब के बीच में कौन बैठा है, ये 5 नंबर है। तो 5 की जगह पे ऐसे चलो लिख लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे कि सर ऊपर के दो 1 और 2 का रेशियो कितना है सर, रेशियो अनुपात देखेंगे सर। तो इसका 5/5, 5/5 सर कितना है, 1 है। अब जरा नीचे का रेशियो देखिए सर, 3/4 का, 3/4 में 3 का कैपेसिटी कितनी है, 5, और 4 की भी कैपेसिटी कितनी है सर, 5, यानी 5/5 क्या मिल गया सर, 1। क्या समझ रहे हैं आप कि ऊपर का जो रेशियो है, ऊपर के दोनों कैपेसिटर का जो रेशियो है वो नीचे के दोनों कैपेसिटर के रेशियो के बराबर है। 1 और 1 बराबर है कि नहीं माय डियर, बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन हो माय डियर कि ऊपर वाले का रेशियो और नीचे वाले का रेशियो आपस में बराबर हो, तो जो बीच में ना बैठा ना, बीच में ये वाला, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा माय डियर, कोई चार्ज नहीं जाएगा, नहीं ये डमी होगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। और जब इस्तेमाल ही नहीं है तो फिर इसको मिटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। यही दिमाग लगाने वाली चीज होती है। ये बैलेंस है, हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये बैलेंस ब्रिज है। और बैलेंस ब्रिज के केस में बीच में कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है, तो यहाँ बीच में कोई चार्ज नहीं बहेगा। ये आप फोटो पहले नोट कर लेंगे, फिर मैं इस फोटो को मिटा रहा हूं, पहले आप बोर्ड नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो बोला सर बीच में कोई करंट नहीं बहेगा, तो फिर कैसा हो जाएगा सर, कुछ इस तरीके का फोटो हो जाएगा। बीच में जब उसमें कोई चार्ज ही नहीं जा रहा है तो उसका कोई यूज ही नहीं है सर, और कोई यूज ही नहीं तो उसको हटा दीजिए। तो बीच वाले को माय डियर गायब कर दिया। अब जरा सर चार्ज बहा के देखिए क्या मिलता है सर। जैसे चार्ज बहाएंगे, फ्लो कराएंगे, तो यहाँ जैसे सर चार्ज पहुँचेगा वैसे चार्ज क्या होगा सर, बट जाएगा। ऊपर में Q1 और नीचे में Q2, ये हो जाएगा। अब Q1 बहता हुआ यहाँ जाएगा, रास्ता मुड़ गया है, यहाँ आ जाएगा। फिर Q2 यहाँ से नीचे से आया, रास्ता मुड़ गया है, Q2 होते हुए यहाँ आ जाएगा। तो सर ऊपर से Q1 घूम के और नीचे से Q2 घूम करके यहाँ पे आके मिल जाएंगे और Q बना लेगा। तो Q हमने भेजा और Q दूसरे छोर पे मिल गया, हमने सही ड्रॉ कर लिया है सर्किट। अब बोला सर क्या है, ऊपर के दोनों में सेम ही चार्ज फ्लो हो रहा है और नीचे के दोनों में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी ऊपर का दोनों आपस में सीरीज में और नीचे का दोनों आपस में सीरीज में। क्यों सीरीज में, क्योंकि ऊपर में भी सेम चार्ज, नीचे में भी सेम चार्ज, नीचे के दोनों में सेम चार्ज, ऊपर के दोनों में सेम चार्ज। तो ऊपर वाला दोनों सीरीज में, नीचे वाला दोनों आपस में सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं माय डियर, सीरीज में 1/इक्विवेलेंट करके निकालते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है माय डियर, अगर कैपेसिटी सेम हो तो क्या करेंगे, कैपेसिटी सेम होती है तो क्या करते हैं सर, सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में क्या करते हैं, कैपेसिटी जितनी होगी उसमें उसकी संख्या से भाग दे दें। कितना कैपेसिटर है, बोला 2 है, तो 5 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 का आधा, 2.5 हो जाएगा इसका। बोला यहाँ भी 5 है, ये भी सीरीज में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। बोला इसका 5/2, इसका भी क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये भी 2.5, ये भी 2.5, और ये दोनों आपस में किस में है माय डियर, पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे Q1 बह रहा है और इसमें Q2 बह रहा है, चार्ज अलग अलग बह रहा है। ऊपर वाले में Q1 जा रहा है, नीचे वाले में Q2 जा रहा है। तो जब चार्ज अलग अलग तो कैसा कॉम्बिनेशन, बोला पैरेलल सर। यानी कि इस सर्किट को छोटा कीजिए, ऊपर वाला 5 + 5 5/2,
ऊपर वाले का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का इक्विवेलेंट 5/2 2.5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कहाँ से आया, फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, CS = C/N होता है। कब, जब कैपेसिटी सेम होती है। बोला कैपेसिटी सर सेम है, 5 है, तो CS की वैल्यू C/N हो जाता है। तो C का वैल्यू कितना दिया है, 5, N माने नंबर, कई गो है कैपेसिटर, ऊपर में 2 है, तो 5 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा, तो डायरेक्टली 2.5 आ गया। नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो सर्किट को छोटा कीजिए, ऊपर में एक 2.5 लगा दीजिए, हाँ उसको हटाइए, ऐसे बना दीजिए, ये बन जाएगा। बोला ये हो गया, ये भी हुआ, इन दोनों को हटा करके 2.5 और नीचे के दोनों को हटा करके 2.5। तो बोला ये दोनों सर किस में है, अब समानांतर क्रम में है सर, क्योंकि चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे चार्ज फ्लो करवाएंगे चार्ज सर बढ़ जाएगा, ऊपर में Q1 नीचे में Q2, तो चार्ज बटा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। और पैरेलल में इक्विवेलेंट सर कैसे निकालते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये ऊपर का 2.5 और नीचे का 2.5 क्या हो जाएगा सर, 2.5 + 2.5 5 माइक्रोफैराड। आ गया ना माय डियर, जो आपको शुरू में बताया कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो देखेंगे वही आंसर हो जाएगा माय डियर। 5 5 5 सबका था, आंसर क्या आ गया है माय डियर आपके सामने, 5 माइक्रोफैराड आ गया है। अगर ये 10 10 10 होता तो आंसर भी क्या होता, 10। C होता तो आंसर भी क्या आ जाता माय डियर, C माइक्रोफैराड आ जाता माय डियर। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आपको किए, आज आप प्रोसेस भी आप समझ गए कि कैपेसिटर के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस अपनानी है माय डियर। बस आपको करना यही है, थोड़े से क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन और आपको थोड़े से लगाने हैं किसी भी बुक से जिसमें आपको सर्किट का इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा हो, सर्किट टाइप का, वो क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन कीजिए। साथ में NCERT किताब के जो एक्सरसाइज है, एडिशनल एक्सरसाइज, अगर आपके पास समय है तो एडिशनल एक्सरसाइज कीजिए, अदरवाइज कम से कम जो बेसिक एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन बेसिक एक्सरसाइज के आपको करने ही करने हैं माय डियर। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे माय डियर, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट शुरू करने वाले हैं। 15 दिनों में हमारा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है करेंट इलेक्ट्रिसिटी को 10 दिनों में ख़त्म करने की माय डियर। तो तैयार रहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। पिछला वीडियो जो आप वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देखिए, सारा कंसेप्ट लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, 80+ मार्क्स ले करके आइए माय डियर।